हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी बहुत सारे फॉर्म फिलअप हुए हैं और उनके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, जैसा कि रेलवे का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है और एसएससी जीडी की भी ऑनलाइन वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी लोग सीआईएसएफ में नौकरी करना चाहते हैं, सीआईएसएफ में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा वैकेंसी आई है, जो फायरमैन और कांस्टेबल की वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट 1130 है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनकी योग्यता 12th पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें महिलाएं फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती हैं, तो कृपया अगर महिला नहीं ये वीडियो देखना चाहती तो नहीं देखें, बट पुरुष के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है और इसमें अच्छे स्तर के आपको वेतन भी मिलेंगे। इसका जो मूल वेतन है वो 21,700 और आपका अधिकतम जो वेतन होंगी वो होगा 69,100 रुपये। और इसके अलावा केंद्रीय भत्ते जितने भी दिए जाते हैं, सेंट्रल लेवल की जो भी नौकरियां हैं उनके बराबर आपको भी सारे भत्ते मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी इच्छुक होंगे कि मैं सीआईएसएफ में नौकरी करना चाहूँ, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन से रिलेटेड आपकी सारी डाउट इस एक छोटी सी वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सीआईएसएफ कांस्टेबल और फायरमैन की जो वैकेंसी है उसको ऑनलाइन करने की तिथि 31 अगस्त से स्टार्ट है और इनका ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक है। तो जो भी अभ्यर्थी इस फील्ड में अपना नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये नौकरी वर्दीधारी है, जो भी वर्दी पहनना चाहते हैं। इसकी नौकरी इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, ना ही इसके ट्रैफिक में लगेंगी, ना ही आपके अगर जिनका भी ख्वाब होगा कि मैं बड़े बड़े शहरों में नौकरी करूं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है और जो भी एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। इसके फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जब इसके पे करेंगे तो वो आपके डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही होंगे, इसमें ऑफलाइन पेमेंट नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे कि इसकी एज लिमिट कितनी है, कितने एज के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, जिनका उम्र 30 सितंबर 2024 तक 18 वर्ष पूरा हो रहा है, वो इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसके 1130 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 466 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 236 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 114 पोस्ट है, एससी के लिए 153 पोस्ट है और एसटी के लिए 161 पोस्ट है। टोटल 1130 पोस्ट है। इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, तो चलिए उस सारी बातें अब मैं बताऊंगी। जिनका भी ये चाह है कि वर्दी पहनने के लिए मैं ये जॉब करूं, तो उनके लिए बता दूं कि पुलिस का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे आरपीएफ का हो गया, एसएससी का भी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का हो गया, या फिर स्टेट पुलिस का भी एग्ज़ाम्स अगर कोई होते हैं, तो अक्सर में पहले होंगे आपके रिटर्न होंगे, उसके बाद आपके फिजिकल होते हैं, उसके बाद आपके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपके पहले पीईटी लिए जाएंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आपके पीएमटी होंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद आपके डीवी होंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जब ये तीनों चरण आप पास कर लेंगे, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स होंगे। वो रिटर्न एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट से रहेंगे, इन सारी चीज़ें के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया कि पहले आपका पीईटी होंगे, उसके बाद आपका पीएमटी होंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के आपका सीबीटी एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सिलेक्शन लेने के लिए न्यूनतम मार्क्स, जैसे जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए और भूतपूर्व सैनिक हो गए, इन लोगों के लिए आपको 35% अंक लाने होंगे
और जो बच्चे इधर ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों के लिए 33% मार्क्स लाएंगे, न्यूनतम मार्क्स लाएंगे उसके, और ज़्यादा से ज़्यादा जिनका ज़्यादा मार्क्स आएगा उनको लिया जाएगा। जितना कुल रिक्तियां हैं यानी कि 1130 टोटल रिक्तियां हैं, उसके दोगुने को रिटेन में से उठाया जाएगा। जो भी रिटेन में सिलेक्टेड होंगे उसके कट ऑफ को रिक्तियां के दोगुने से उठाया जाएगा। आपको 35% न्यूनतम जनरल और ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक को लाना होगा, और ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 33% मार्क्स लाने होंगे। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका मेडिकल होंगे, वो मेडिकल विस्तृत चिकित्सन परीक्षा होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएंगे, और आप जिस राज्य या जिस क्षेत्र से आप फॉर्म फिलअप किए हैं उस जगह पे आपको भेजा जाएगा, और इसका मेरिट जो बनेगा वो आपके जिस क्षेत्र से आप फॉर्म फिलअप किए हैं, जिस राज्य से आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसके श्रेणीवार, उस राज्य के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। जैसे रेलवे में होता है कि जिस जोन में आप फॉर्म भरे उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, उसी प्रकार जिस राज्य से आप फॉर्म भरे हैं, आप जिस केंद्र शासित प्रदेश से या फिर जिस क्षेत्र से भी, भारत के जिस क्षेत्र से आप फॉर्म फिलअप किए हैं उस क्षेत्र के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। फ्रेंड्स, ये जो नौकरी है इसके लिए आपको भारत में या फिर भारत से बाहर भी आपको सेवा करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इस नौकरी की बात करें तो यह पूर्णतः अस्थायी है, लेकिन ये बाद में अस्थायी की भी जा सकती है। तो आप लोग ये दिमाग में लेके नहीं चलें कि अस्थायी है या फिर अस्थायी है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दी है कि इसमें मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। मेल कैंडिडेट में भी कौन इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें है कि आप, तो पहली बात है कि आप 12th पास होंगे, और दूसरी बात कि आपका उम्र न्यूनतम 30 सितंबर 2024 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और फ्रेंड्स, तीसरी बात कि आप भारत के नागरिक होंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके भारत के ही होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि रिटन एग्जाम में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने समय दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल क्वेश्चंस 120 अंक के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे, और आपको एग्जाम में 2 घंटे की समय यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। इसमें ही आपको सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे जो भी आपको आते हैं। पहले तो रीजनिंग 25 नंबर के होंगे, दूसरे आपके होंगे मैथ्स भी 25 नंबर के होंगे, तीसरे आपके होंगे जीके जीएस, ये भी आपके 25 नंबर के होंगे, और चौथे आपके फ्रेंड्स होंगे वो है हिंदी या फिर इंग्लिश। आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का जवाब देना होगा। टोटल मिला करके 100 क्वेश्चंस हो गए। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 अंक के हैं, तो यानी कि 100 अंक हो गए। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि इसका एग्जाम कई शिफ्टों में हुआ तो इसका नॉर्मलाइजेशन भी होंगी। संभव है कि सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आपके कई शिफ्टों में होते हैं, तो इसका जायज़ है कि इसका नॉर्मलाइजेशन भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जिनका भी इच्छा है कि मैं इस फॉर्म को भरूँ, और एक सूचना बता दें कि इनमें जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। अग्निशमन के लिए कांस्टेबल की पोस्ट की जो है उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, मैं भूल गई बताना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फॉर्म भरने से, अगर आपके पास ये नहीं है तो जितना जल्दी हो सके आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए। जो फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। नेक्स्ट और भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तब तक आप अपने तैयारी को बरकरार रखिए और फॉर्म फिलअप करेंगे। धन्यवाद।